रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। राजस्थान जिला परिषद चुनाव स्टेट काउंसिल इलेक्शन 2020 का रिजल्ट सामने आ चुका है, जिसमें कुल सीटें 636 है। बीजेपी, कांग्रेस और बीटीपी की कितनी सीटें आई ये बात बताने से पहले ये बात जाहिर हो जाए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राजस्थान में एक भी सीटों पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारी, क्योंकि एआईएमआईएम के कोई भी कार्यकर्ता इस वक्त अब तक राजस्थान में नहीं है। तो बीजेपी और कांग्रेस का परफॉर्मेंस देख लेते हैं और कांग्रेस की बात में कितनी ताकत है ये भी देख लेते हैं। जिला परिषद 2020 जिसमें कुल सीटें 636 है, वहां बीजेपी को 326 सीटों का जीत हासिल हुई और कांग्रेस 250 सीटें जीती और 30 सीटें अदर पार्टियों ने जीती है। यानी यहां पर कांग्रेस ने करीबन 150 से भी ज्यादा सीट यानी करीबन 86 या 76 सीट बीजेपी से कम जीती है। अगर एआईएमआईएम यहां इलेक्शन लड़ती तो कांग्रेस ये बात कहती कि ये एमआईएम की वजह से हुई है, ओवैसी ने वोट काट दिया है, असदुद्दीन वोट कट हुआ है, नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन एमआईएम के इलेक्शन न लड़ने के बावजूद भी कांग्रेस की मात्र 250 सीटों में ही जीत हासिल हुई। 636 सीटों में मात्र 250 सीट कांग्रेस जीती और बीजेपी ने 326 सीटें जीती, कांग्रेस से 76 सीट ज्यादा और 30 अन्य पार्टियों के लोगों ने सीट जीती। पंचायत समिति इलेक्शन 2020 राजस्थान में पंचायत कमेटी में टोटल 4371 सीटें आती हैं। उन 4371 सीटों में बीजेपी ने 1836 सीटें जीत गई, कांग्रेस ने 1718 सीटें जीती। बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस ने करीबन 120 सीट कम जीती, जबकि पंचायत समिति चुनाव 2020 में भी एआईएमआईएम ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, उसके बावजूद भी कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा पाई। वही 497 पंचायत समिति की सीटें अदर पार्टियों ने जीती है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। हैरानगी की बात यह है कि जिस पंचायत समिति में 4371 सीटें हैं, उन 4371 सीटों में मात्र 1718 ही सीटें कांग्रेस जीतती है। यानी करीबन 2.5 से 3000 सीट कांग्रेस हार जाती है और जिसका फायदा बीजेपी और अन्य पार्टियों को मिल जाता है। ना एमआईएम जिला परिषद चुनाव लड़ी, ना ही एमआईएम पंचायत समिति चुनाव लड़ी और फिर भी दोनों चुनाव का जो परिणाम था वो आप सबके सामने है। कांग्रेस बहुत ही गंदे तरीके से बीजेपी से हार गई और जितना कम हो सकता उतना ही कम सीटें जीती। तो इस वीडियो से ये तो साबित है कि एमआईएम ना वोट काटती है ना बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, बल्कि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। सिवाय मुसलमानों के वोट के उसे कोई भी वोट नहीं देता और मुसलमान भी कांग्रेस की ही गुलामी में वोट देते हैं, लेकिन वो नहीं जिनके पास विकल्प नहीं है। अब राजस्थान में विकल्प आएगा तो जो कांग्रेस को सीट मिल रहा वो भी खत्म हो जाएगा और ये तमाम सीटें एआईएमआईएम में जाएगी। मैं थोड़ा बात करता हूँ इस वक्त वो गंदा भद्दा घटिया शायर जो हमेशा असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ अपने जहर शायर का अल्फाज बुलंद करता है और उनको बीजेपी की बी टीम या वोट कटवा के नाम से नवाजता है। मैं उसका नाम नहीं कहूँगा, आपको कमेंट में उसका नाम बताना है, ज़रूरत नहीं मुझे उसके नाम लेने की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत का एक अजीम शायर राहत इंदौरी गुजरा है जिसने शुरू से हक और बातिल में इम्तियाज़ करके असदुद्दीन ओवैसी साहब का खुल के साथ दिया। और दूसरी तरफ ये घटिया शायर जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, जिसका आप कमेंट में नाम बताएंगे, ये पूरा कांग्रेस के दलाली में डूबा हुआ है। ये कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। बिहार में इसने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने से बीजेपी की सरकार बन जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, कमजोर बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन अब राजस्थान के जिला परिषद चुनाव में दो जगहों का मैं बात करूंगा। सबसे पहला डंगरपुर, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी का सपोर्ट करके बीजेपी का ही जिला अध्यक्ष बना दिया। जी हां, डंगरपुर में कुल 27 सीटें आती हैं, 13 सीट बीटीपी अकेले जीत गई, मात्र 1 सीट कम पड़ा उसे अपना अध्यक्ष बनाने में। वही कांग्रेस को 6 सीटें मिली। कांग्रेस का समर्थन करके बीटीपी का
अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया क्योंकि बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस के 6 जिला परिषद 6 काउंसिल मेंबर ने बीजेपी को समर्थन देकर 14 सीट में बहुमत लाकर बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाने में मदद कर दी। बहुत बढ़िया। बोलो इस दलाल को क्या बोलना है, आप कमेंट में डालो इस दलाल को आप क्या बोलोगे जो कहता है कि एमआईएम बीजेपी की बेटी में, जबकि इसकी पार्टी कांग्रेस खुद बीजेपी का अध्यक्ष चुन रही है वोट दे दे करके और मुसलमानों का वोट लेकर। जैसलमेर, यहाँ तो एक घिनौनी घटना अंजाम हुई है। जैसलमेर में कुल 17 जिला परिषद के सीट हैं, स्टेट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और यहां पर कांग्रेस को 9 सीटें यानी बहुमत से सीट मिल गई। बीजेपी को 8 सीट मिली, 1 सीट कम बहुमत से। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी रुकैया खातून को उतारा, एक मुस्लिम प्रत्याशी, और कांग्रेस के 9 के 9 वोट उसको मिलने वाले थे, लेकिन अचानक इन 9 सीटों में 5 मुसलमान और 4 नॉन मुस्लिम हिंदू थे। उन 4 हिंदुओं ने देखा कि एक मुसलमान लड़की, एक मुस्लिम महिला जिला अध्यक्ष बनेगी, तो उसने क्या किया, उन कांग्रेस के 4 भगवाधारी जनेऊधारी हिंदू ने बीजेपी को समर्थन देकर वहां पर बीजेपी का जिला अध्यक्ष चुन लिया और मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारकर कहा कि मुसलमान या तो कांग्रेस में दर्री बिछाने के काम में आएंगे, या तो कांग्रेस का स्टेज बनाएंगे, या कांग्रेस का माइक खड़ा करेंगे, या कांग्रेस में भेड़ बकरी जैसा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो न ज़िला परिषद बन सकते हैं, न ज़िला अध्यक्ष बन सकते हैं, न सीएम बन सकते हैं, पीएम तो बहुत दूर की बात है। उसके बावजूद भी ऐसे घटिया शायर मार्केट में आकर कांग्रेस के दलाली करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब को बदनाम करके बीजेपी का फ़ायदा करते हैं। लेकिन यह कौम हर बार की तरह इस बार भी ठंडी पड़ी हुई है, सोई हुई है। अब भी वो असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देने के लिए आगे ही नहीं बढ़ रही है। राजस्थान के लोगों, बाहर निकलो, जहाँ जहाँ मुस्लिम दलित मेजोरिटी में हैं घर से बाहर निकलो, अपने अपने क्षेत्र में 1000 आदमी को जमा करो, दारुस्सलाम में कांटेक्ट करो और दारुस्सलाम पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वहाँ आने की दावत दो। वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सभाएं कराओ और वहाँ से एमआईएम के एमपी, एमएलए और काउंसिलर चुनकर अपने एरिया का विकास कराओ। और राजस्थान में एमआईएम अगर लोकल लोग साथ दें तो 10 एमएलए सीटें आ सकते हैं और 1 एमपी सीट आ सकता है। और अगर किसी को दारुस्सलाम का नंबर नहीं सूझ रहा है तो अगर कोई भी अपने क्षेत्र में 1000 आदमी को जमा कर लेता है और उसे लगता है कि 1000 आदमी जमा हो गए और हमें एमआईएम को यहाँ लाना चाहिए, तो वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मैसेंजर, फेसबुक, ईमो, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, आप वहाँ मुझे मैसेज करके मैं आपको उनसे कॉन्टैक्ट करवा दूंगा। हालांकि मैं एमआईएम का ऑफिशियल मेंबर नहीं, मुसलमान होने की हैसियत से उनका साथ देता हूँ और आप तमाम मुसलमान और दलित को देना चाहिए। तो इस प्रतापगढ़ी को क्या कहा जाए। अब और वीडियो ख़त्म, जिसको जाना है जाओ। इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में 2 शायर 2 वर्ड आप सब प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में डालिए कि इस कांग्रेसी दलाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिसने बिहार में एमआईएम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की और दलाली में इतना गिर चुका है कि इस जैसलमेर के मामले में एक वर्ड नहीं बोल रहा है, एक वर्ड नहीं, जो कहता है कि कांग्रेस मसीहा है मुसलमानों का, लेकिन अब का। तो अब मैं एक शायर बोलकर इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा और उस शेर सुनने से पहले जो कि मैंने इस दलाल प्रतापगढ़ी के बारे में बनाया है, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, जितना हो सकता है कमेंट कीजिए, जितना हो सकता है इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए और हमारे द पॉलिटिकल चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और फेसबुक द पॉलिटिकल इंडिया चैनल को फॉलो और नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कीजिए और वीडियो को तमाम ज़मीनी स्तर में रहने वाले राजस्थान के लोगों तक पहुंचाइए और बंगाल के लोगों तक पहुंचाइए कि कैसे टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, आरजेडी, जेडीयू सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अपना सीट बचाने या मुसलमानों को नुकसान कराने के लिए ये हमेशा बीजेपी में जाने को तैयार है। तो दलाल प्रतापगढ़ी के लिए मेरा एक शेर है, ये मेरा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जिसने भी लिखा क्या खूब लिखा है। अर्ज किया है, तुम यूं ही शायरी अलापते रहना, तुम यूं ही शायरी अलापते रहना, मुसलमानों के वोट काटते रहना, तुम यूं ही शायरी अलापते रहना, मुस्लिमों के वोट काटते रहना, जिसने ताले तोड़वाए थे बाबरी मस्जिद के, तुम उसी कांग्रेस के तलवे चाटते रहना, तुम उसी कांग्रेस के तलवे चाटते रहना, क्योंकि वही तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात
बातिल का साथ देने का नहीं, बल्कि इस दलाल प्रतापगढ़ के औकात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के दलाली करने का और बातिल का साथ देने का है। इसके औकात हक का साथ देने का नहीं है। ना ही इस जैसे लोग कभी हक का साथ देते हैं। अरे हक का साथ तो वो देते हैं जिनके दिल में ज़मीर जिंदा है, ईमान जिंदा है, जो कुरान समझ कर पढ़ते हैं, जो हदीस पढ़ते हैं, जो उलेमा कराम होते हैं। ये ऐसे दलाल साथ नहीं दे सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।